गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साहिल सचदेवा, यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आज हम बात करेंगे गोलियों में सूजन आने के मुख्य कारणों की। जनरली गोलियों में जब सूजन आती है तो यंग एज में जो मोस्ट कॉमन कॉज हमें मिलता है वो वेरिकोसील भी हो सकता है, हर्निया भी हो सकता है, हाइड्रोसील भी हो सकता है। कभी कोई चोट लगी हो पहले, या फिर लंबे समय तक बैठता हो मरीज, या फिर लंबे समय तक खड़े रहते हो, जैसे टीचर्स होते हैं या बस कंडक्टर होते हैं, तो इनमें वेरिकोसील कॉमनली मिलता है। या फिर कभी कभी खांसी रहती है, कब्ज रहती है, तब उनको हर्निया भी मिल सकता है। तो ऐसे केस में आप अपने नियर बाई यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें। क्या मुख्य कारण होते हैं कि जिससे हमें घबराना हो सकता है, क्यों जल्दी जाना चाहिए? यंग एज में जनरली 25 से 40 ईयर्स की एज में टेस्टिकुलर कैंसर भी कॉमनली मिल सकता है। इसमें एक हार्ड लंप जो होता है वो पैल्पेबल होता है, वो वहाँ पे महसूस किया जा सकता है। अगर जनरली जब डेली बाथ लेता है पेशेंट, वो देखता है कि हाँ, मेरे को एक स्वेलिंग है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी हुई है, इसमें लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आने के बाद भी जो सूजन नहीं जा रही है और मुझे भारीपन बना हुआ है, तो उसको जो है जनरली जाकर अपना नियर बाई यूरोलॉजिस्ट को दिखाना। आप अपने टेस्टिस को कैसे पैल्पेट कर सकते हैं? आप जो है अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर से ऐसे टू फिंगर से आराम से पैल्पेट करके देख सकते हैं कि उसमें कोई हार्ड लंप पैल्पेबल आपको हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हैवीनेस बनी हुई है, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा नहीं है, मीठा मीठा दर्द है, तो आप जाके दिखाएं। क्या ऐसे कारण होते हैं जिनमें जो है प्रीडिस्पोज करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को जो है सीए टेस्टिस का रिस्क हो सकता है? जनरली बचपन में गोली का ना उतरना, जिसको हम क्रिप्टोर्किडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में जो है कैंसर टेस्टिस मिल सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री होती है, या फिर जैसे ब्रदर में है या फिर फादर में है। ब्रदर से ज़्यादा कॉमन होता है कि आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये कैंसर आपके अंदर मिले, जो कि क्रोमोसोम 12 हम कहते हैं जिसमें मिलता है, कैरी करता है। इसके अलावा वाइट रेस में ज़्यादा कॉमन मिलता है, कहने का मतलब यूरोपियंस में, अमेरिकन्स में, एशियन पॉपुलेशन जो कि इंडियंस हैं या फिर अफ्रीकन्स हैं, उनमें ये कम कॉमनली मिलता है। एक दूसरा मुख्य कारण होता है कि आपकी अगर एक गोली में कैंसर था पहले कभी, तो फिर आपको सर्वेलेंस पे या दिखाते रहना चाहिए। हाँ, आपको जो है दूसरी गोली में भी ये कैंसर दोबारा भी आ सकता है, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए और दिखाना चाहिए। आप इसका सबसे मुख्य कारण है जो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, आप सेल्फ एग्जामिनेशन करिए। अपना नहाने के बाद टॉवल से अपना हैंड वगैरह ड्राई करने के बाद वार्म हैंड से आप एग्जामिन करिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें हार्डनेस है या लंपीनेस बनी हुई है, जनरली पीछे एक ऑर्गन होता है जो टेस्टिस के पीछे, जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, तो वहाँ पे भी एक ट्यूबुलर सी फील आती है, फॉर्म सी, तो उसके चिंतित ना होए, वो एपिडिडाइमिस होता है। लेकिन अगर कभी भी डाउट हो कि जो है सूजन बनी हुई है क्योंकि 2 हफ्ते से नहीं जा रही है, तो आप अपना नियर बाई यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। कभी कभी सीए टेस्टिस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, कैरियोटाइप जिसमें चेंज हो जाता है, जो मिलता है, उसमें क्या होता है, गोलियां छोटी हो जाती हैं, शरीर पे बाल कम हो जाते हैं, मसल मास थिन हो जाता है, लंबा शरीर होता है, और कभी कभी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेल्स में मिल सकती है, और बाकी सेक्सुअल ऑर्गन्स छोटे होते हैं। तो इस सिंड्रोमल एसोसिएशन में भी सीए टेस्टिस का रिस्क होता है।